दोस्तों रेनो लेकर के आ गए हैं अपने ट्राइबर 7 सीटर एमपीवी का एक अपडेटेड वर्जन। ये गाड़ी अब पहले से बहुत ही ज्यादा शानदार हो चुकी है लुक्स के मामले में। गाड़ी के इंटीरियर को भी पूरा ओवरहॉल कर दिया गया है। गाड़ी के फीचर लिस्ट जो है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है और जो ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस वगैरह है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं या फिर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। और अभी अपने राइवल्स यानी कि मारुति सुजुकी अर्टिगा, टोयोटा रोमियन और किया की कैरेंस वगैरह के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करती है, ये सब कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवेयर ऑटो। चलो भाई 2025 रेनो ट्राइबर को एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट फेसिया से। यहां पर आप देखोगे तो बिल्कुल ही गाड़ी का फ्रंट फेसिया वो एंटायरली चेंज कर दिया गया है, रिवैम्प हो चुकी है चीजें। यहाँ पे जो सेंट्रली माउंटेड रेनो का नया डायमंड लोगो भी दे दिया गया है। फर्स्ट टाइम इंडिया में ये लोगो आया है इस गाड़ी के साथ में और ये काफी ज्यादा कूल और अट्रैक्टिव लग रहा है, काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है पुराने वाले लोगों के कंपैरिजन में। और यहाँ पे गाड़ी में आप देखोगे तो नए आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिल जा रहे हैं। साथ ही साथ गाड़ी ने फॉग लैंप को भी छोड़ा नहीं है, यहाँ पे फॉग लैंप भी इंक्लूडेड है, बम्पर पे नीचे की तरफ माउंटेड है। और ओवरऑल जो बम्पर है काफी ज्यादा शार्प यहाँ पे कट्स एंड क्रीजेस के साथ में फिनिश्ड है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर गाड़ी का बोनट भी फ्रंट में रिवाइज हो चुका है, उस पर भी एक नया कर्व आ गया है जिसकी वजह से उसका भी जो लुक है वो काफी ज्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश अब लगने लगा है। गाड़ी के साइड में अगर आप आते हैं तो साइड प्रोफाइल देख करके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्रॉपर कोई 7 सीटर एमपीवी है, लेकिन हाँ ये गाड़ी एक एमपीवी है। इसके अंदर 7 लोग बैठ सकते हैं। कितने कंफर्टेबल रहते हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे साइड में जो आप नई चीज नोटिस करने वाले हैं वो रहेंगे भाई अब नए वाले 15 इंच के ये अलॉय व्हील्स। अरे नहीं अलॉय व्हील्स नहीं है, देखो कंफ्यूज हो गया था मैं भी, और कोई भी इसको देख के कंफ्यूज हो सकता है। ये स्टील रिम्स हैं, उनके ऊपर व्हील कैप्स लगे हुए हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे फिनिश किया है रेनो ने कि ऐसा लगता है कोई अलॉय व्हील ही है। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के पीछे की तरफ। तो यहाँ पर जो टेल गेट है उसके ऊपर हमेशा की तरह एक ट्राइबर की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा जो चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है वो है गाड़ी के टेल लैंप्स। गाड़ी के टेल लैंप्स को आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप का डिजाइन बनाया गया है। एक स्ट्रिप है जो कि कंटिन्यूअस होकर के साइड में जाकर के घूमती हुई नजर आती है। इसके अलावा यहाँ पे यार कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप तो नहीं दिया गया है, लेकिन एक स्ट्रिप दी गई है जिससे कि दोनों ही टेल लैंप्स कनेक्ट होती हैं। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, देख लेते हैं क्या क्या चीजें मिल रही हैं। यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील है सबसे पहले उसी शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको नया रेनो का लोगो मिलेगा और जो स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन है उसमें भी कुछ रिविजन्स किए गए हैं जिसकी वजह से पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगा है। इसके अलावा डैशबोर्ड भी आप देखोगे तो यहाँ पे डुअल टोन फिनिश दी गई है और यहाँ पे वुडन फिनिश दी गई है। हालांकि ये वुड नहीं है, प्लास्टिक ही रहने वाला है। इस प्राइस रेंज पे आप असली वुड एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल जो देखने में लुक एंड फील है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सेंटर में अगर आप देखोगे डैशबोर्ड के तो 8 इंच का नया इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल जाता है जिसमें कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे 7 इंच का डिजिटल स्क्रीन देखने को मिलता है जिसमें कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन अपना ब्राउज करके और चीजों को समझ पाओगे। इसके अलावा बात करें ड्राइवर के कुछ फीचर्स की तो यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रियर एसी वेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली हर एक पैसेंजर के पास एसी वेंट आपको देखने को मिलेगा, सातों ही सीटों पे आपको हवा लगती रहती है। रेनो ड्राइवर में 1-2 बार बैठ के भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो थर्ड रो ऑफ सीट्स है ना इसकी, उनमें थोड़ा सा आपको क्रैम्प फील हो सकता है अगर आपकी हाइट 5'6" या उससे ज्यादा है तो। लेकिन अगर आपकी हाइट 5'6" से कम है या फिर बच्चों को आपको बिठाना है तो वो सीट वहां पे परफेक्ट रहने वाली है। कोई बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया बिल्कुल फील नहीं होता है। विंडो एरिया वगैरह एडिक्वेटली आपको वहां पे एयरी फीलिंग मतलब मिलती रहती है केबिन के अंदर। और हाईवे पे अगर आपको ड्राइव करनी है तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी अब देखने को मिल जाता है अपर ट्रिम्स में, तो ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहने वाली है गाड़ी पहले के मुकाबले। भाई आजकल कोई भी गाड़ी खरीद रहा है ना तो सेफ्टी उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह रहा है और होना भी चाहिए। और रेनो ड्राइवर को अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, प्रीवियसली 4 स्टार रेटिंग मिल चुकी है एडल्ट्स के लिए और 3 स्टार की रेटिंग चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए भी इस गाड़ी को मिली हुई है। और यहाँ पर भी रेनो ने सेफ्टी फीचर्स देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयर बैग्स, ABS विद EVD, ESP और तमाम सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से आपकी राइड होपफुली सेफ ही रहने वाली है। गाड़ी अवेलेबल रहने वाली है 4 वेरिएंट्स में और इसके साथ ही आपको देखने को मिल जाएंगे 3 नए कलर ऑप्शंस जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपको डुअल टोन फिनिशिंग में डुअल टोन पेंट स्कीम आपको चाहिए एक्सटीरियर में गाड़ी के, तो वो भी आप 23,000 रुपीज एक्स्ट्रा ब्रांड को पे करके और ले सकते हो। गाड़ी के टॉप एंड मॉडल में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यार यहाँ पे जो चीज थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी, जो कि बेहतर होनी चाहिए थी, रेनो को यहाँ पे काम करना चाहिए था, वो है इस गाड़ी का इंजन और परफॉर्मेंस। यहाँ पे हमें वही सेम 1 लीटर का 3 सिलेंडर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है
है जो कि 72 HP और 96 Nm प्रोड्यूस करके देता है। देखो 7 सीटर के हिसाब से ये गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर्ड फील होती है। जब इसमें आप 5 लोग को बैठा करके और उनका पूरा सामान लेकर के ड्राइव करते हो तो आपको लगेगा कि जब भी कोई इंक्लाइन वगैरह आ रहा है तो गाड़ी थोड़ी ज्यादा जोर लगा रही है। खास करके गर्मी के दिनों में जब आपका एसी भी फुल ब्लास्ट पे रहेगा तो वहां आपको ये गाड़ी थोड़ी सी लैग करती हुई नजर आती है, महसूस होती है। तो हमने उम्मीद किया था कि भाई यहाँ पे एक नया इंजन ऑप्शन हमें देखने को मिल जाए, या तो 4 सिलेंडर का या फिर कुछ टर्बो वगैरह कुछ तो जुगाड़ करे रेनो, लेकिन यहाँ पे सैडली भाई अभी तक कुछ एडिशन नहीं किया गया है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं एक्चुअली। जो गाड़ी का इंजन बे है ना उसमें कुछ नया इंजन वगैरह फिट करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि गाड़ी का जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट रखा गया है। तो यहाँ पे ब्रांड के पास भी रिस्ट्रिक्शंस है, मजबूरी है, अदरवाइज उन्होंने भी कुछ ना कुछ जरूर सोचा होता है इसके बारे में। और अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो यार 5 स्पीड का मैनुअल और 5 स्पीड का AMT भी देखने को मिल जाएगा आपको। AMT जो है वो आपको सिर्फ टॉप एंड इमोशन ट्रिम में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक वियर्डली एनफ AMT के साथ में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। या तो ऑटोमेटिक ले लो या तो क्रूज कंट्रोल ले लो, तो आप बताओ आप क्या चूज करोगे। और यार अगर गाड़ी के तीनों रो ऑफ सीट्स को आप यूज करोगे तो बूट स्पेस आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इसमें आपको रेनो ऑप्शन देता है कि आप 3rd रो ऑफ सीट्स को या तो फोल्ड कर दो या निकाल के उनको घर पे रख दो, 5 सीटर की तरह यूज करो, और उसके बाद आपको लगभग 650 लीटर का मैसिव बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो वो काफी ज्यादा कन्वीनियंट बन जाती है फिर गाड़ी। तो भाई इतना सब कुछ जब चेंज हो गया है, इतनी सारी चीजें नई आ गई हैं, नया लुक आ गया है, नए फीचर्स आ गए हैं, तो प्राइसिंग में क्या अंतर आया है? बहुत खास अंतर नहीं आया है। अब भी ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 6.29 लाख रुपीस के एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट हो जाती है। इसका जो टॉप एंड इमोशन वेरिएंट है AMT के साथ में, उसकी एक्स शोरूम प्राइस 9.16 लाख रुपीस रहने वाली है। तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल यहाँ पर आप देख सकते हो ये गाड़ी है। और इतनी अग्रेसिव प्राइसिंग पॉसिबल हो पाती है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इस गाड़ी का फुटप्रिंट जो है ओवरऑल काफी कॉम्पैक्ट है। अंडर 4 मीटर, जी हाँ अंडर 4 मीटर में एक 7 सीटर MPV गाड़ी आपको मिल रही है। तो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स वगैरह काफी ज्यादा मिल जाते हैं ब्रांड को, और उसकी वजह से आपका फायदा होता है, काफी कम प्राइस में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि कम प्राइसिंग है तो ये कोई इंफीरियर गाड़ी रहने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। इस प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मैं कई सारे ऐसे फ्लीट ऑपरेटर्स को जानता हूं जो कि रेनो ट्राइबर को चला रहे हैं और बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। और फ्लीट ऑपरेटर से याद आया यार कि CNG का ऑप्शन कुछ लोग सोच रहे होंगे मिलेगा या नहीं। देखो फैक्ट्री फिटेड CNG अभी तक कंपनी ने यहाँ पे ऑफर नहीं किया है। वो आपको रेट्रोफिट करवा करके डीलरशिप से ही दे देंगे, जिस पर कि आपको 3 साल की वारंटी भी देखने को मिल रही है ब्रांड की तरफ से ही। तो अगर आपको CNG के साथ में ट्राइबर चलाना है, हालांकि CNG के साथ में परफॉर्मेंस जो है वो और ज्यादा थोड़ी डाउन ही हो जाएगी, लेकिन हाँ अगर आपको पैसे ही बचाने हैं, वही आपका गोल है, तो डेफिनेटली आप CNG के साथ में भी ले सकते हो ट्राइबर को। अब बात कर लेते हैं भाई कि रेनो ट्राइबर अपने राइवल्स तो देखो प्राइस वाइज तो कोई इसका राइवल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बात करते हो MPV सेगमेंट की, इंटर लेवल MPVs की, तो वहां पर अर्टिगा भी है, वहां पर कैरेंस की भी बेस मॉडल्स आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे टोयोटा की रूमियन भी है। तो इन सब गाड़ियों के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो रेनो ट्राइबर कहीं ना कहीं थोड़ी अंडर पावर्ड आपको फील होगी। लेकिन यहाँ पर जिस प्राइस पर ये गाड़ी आती है वो सब कुछ यहाँ पे माफ कर दिया जा सकता है भाई। गाड़ी के अंदर जो स्पेस है, जो फीचर्स हैं, जो आपको सीटिंग कंफर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है, वो सब कुछ इसको एक बेहतरीन पैकेज बना देता है एट इट्स गिवन प्राइस पॉइंट। तो यहाँ पर राइवल्स हैं, बेहतर हैं। आपके पास अगर बजट ज़्यादा है तो आप उन तक जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट टाइट है और आपको एक 7 सीटर MPV चाहिए तो रेनो ट्राइबर में कहीं से कोई कमी मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आती है उसके प्राइस पॉइंट पे। तो फिलहाल के लिए इतना ही था यार इस नए रेनो ट्राइबर के बारे में। आपका जो भी विचार है वो आप हमें कॉमेंट्स में बताइए, और हम आपको अगर कोई सवाल वगैरह हुआ तो उसका तुरंत रिप्लाई भी कर देंगे। और बाकी और कुछ अगर आपको जानना है इस गाड़ी के बारे में या किसी भी अन्य ऑटोमोबाइल के बारे में तो आप हमसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए।